हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? सो यस, आई एम होपिंग कि आप सब लोग अच्छे हो, हेल्दी हो एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडू पैराडाइज, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से बात करते हैं टुवर्ड्स माई इंट्रोडक्शन. So you know me, I am your chemistry mentor. Yes, I am your chemistry mentor, Kirti Sharma, and here are rest of the details on your screen. You can see, all right. Time बहुत ज़्यादा नहीं लगाते हैं. And here you can see, and now you know that we are launching a NEET crash course on 10th of May. So yes, I'll be waiting for you till then, and propagate it as much as you can. जल्दी से हमारे टॉपिक की तरफ आते हैं जिसमें हमको रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और यू कैन से जनरल रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस करना है. ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ अ रिएक्शन. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, so here you can see that this is your general chemical reaction. AA plus BB is giving you CC plus DD. तो जो यहाँ पे स्मॉल में कैपिटल ABCD लिखे हुए हैं यार, वो कोएफिशिएंट्स हैं. जो रेड कलर में कैपिटल AB हैं वो यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं. पिंक कलर में जो यहाँ पे C और D है वो प्रोडक्ट्स हैं, कैपिटल C और D. ठीक है, सो ये तो बड़ा जनरल सा केमिकल रिएक्शन है. इसके लिए अगर हमको रेट ऑफ अ रिएक्शन डिफाइन करना है, बेसिकली आपको स्पीड ऑफ रिएक्शन बताना है ना, कि आपका रिएक्शन कितनी धीरे होगा, राइट. कंसंट्रेशन ओवर टाइम, कि कितनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है टाइम के चलते. ओके, सो यस, बिफोर राइटिंग एनीथिंग लेट मी टेल यू कि यार आप हमेशा जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो डिसअपियर होते हैं, राइट. रिएक्टेंट्स हमेशा कंज्यूम होते हैं, तो मतलब बेसिकली उनकी कंसंट्रेशन हमेशा कम होगी, करेक्ट. तो आप उनके साथ पहली बात एक नेगेटिव साइन लगाओगे रिएक्टेंट्स के साथ. प्रोडक्ट्स हमेशा अपीयर होते हैं, राइट. प्रोडक्ट्स हमेशा फॉर्म होते हैं, तो उसके साथ आप एक पॉजिटिव साइन बनाओगे. सही है. तो सबसे पहली बात तो है ये. तो चलो शुरू करते हैं. हाउ डू यू राइट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन? सो यू स्टार्ट विद -1 बाय स्मॉल a. हमेशा आप बेटा -1 ओवर जो भी डिनोमिनेटर में है वो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है उसको लिखोगे. नेगेटिव साइन बता दिया है. dA बाई dt, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A, जो भी हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं उस मतलब उसका क्या है कि आप उसकी कंसंट्रेशन डिफाइन कर रहे हो, करेक्ट. -1 बाई A dA बाई dt. तो ये आ गया जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट A. ठीक है, अगर आपको सेम चीज़ बतानी है यार इन टर्म्स ऑफ B, दूसरे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बताना है, तो आप क्या बोलोगे? आपकी बार अगेन माइनस साइन, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जो भी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है B का, जो कि यहाँ पे स्मॉल b है, वो आएगा. उसके बाद dB बाई dt, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, सो ये तो हो गया रिएक्टेंट्स के लिए. अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स के लिए. तो सबसे पहली बात, प्रोडक्ट्स में हमेशा पॉजिटिव साइन, P से प्रोडक्ट, P से पॉजिटिव. ठीक है, तो प्रोडक्ट में आप हमेशा लगाओगे पॉजिटिव साइन. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम. 1 बाई स्मॉल c, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल C विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, सेम विद D प्लस 1 बाई स्मॉल d dd बाई dt, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D विद रिस्पेक्ट टू टाइम. That's it. This is nothing but your general expression for the rate of a chemical reaction. Don't worry, इसके बाद I will let you know कि इसके साथ rate of appearance and rate of disappearance कैसे connected होता है. ठीक है, I will let you know. तो देखो, सबसे पहली बात यार इतना याद रखो कि रेट ऑफ अपीयरेंस कौन अपीयर होगा. चलो आगे वाले पे चलते हैं. आई बिलीव इसमें कोई डाउट नहीं है. ठीक है, या रेट ऑफ अपीयरेंस की अगर बात करें तो ये किसके लिए होगा? जस्ट लेट मी गेट बैक टू द पेन. तो रेट ऑफ अपीयरेंस हमेशा किसके लिए होगा? अपीयर कौन होता है, फॉर्म कौन होता है? प्रोडक्ट, राइट. सो रेट ऑफ अपीयरेंस सबसे पहली बात यार आप हमेशा प्रोडक्ट के लिए डिफाइन करते हो.
और रेट ऑफ डिसअपियरेंस, छू मंतर हो जाना, ठीक है। सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस आप हमेशा किसके लिए डिफाइन करते हो? रिएक्टेंट्स के लिए, ठीक है। यू डिफाइन इट फॉर रिएक्टेंट्स, ठीक है, फॉर रिएक्टेंट्स के लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अब इस चीज़ में हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप जनरली एक रिएक्शन के लिए बता रहे हो, ठीक है, सो यू डोंट यूज द स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ठीक है। सो बेसिकली अगर एक रिएक्शन है यार A गिव्स यू B, तो इसके लिए आप बोलोगे कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, ठीक है, माइनस dA/dt विल बी इक्वल टू प्लस dB/dt। आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो। पर जब भी आपको रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालने को कहा जाता है, कभी भी ना आप ऐसे इस तरीके से मत निकालो, चाहे यहाँ पे से ऐसे भी है, ठीक है, आप ऐसे मत निकालना। आप हमेशा पहले क्या कैलकुलेट करोगे? आप हमेशा पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, जैसे अभी पीछे सिखाया था ना। सबसे पहले हम हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं यार कि कैसे, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे। मैं एक आपको बहुत इजी सा चीज़ बता रही हूँ कि इफ़ आई टॉक अबाउट, लेट्स टेक ब्लैक कलर, कभी वो ना दिख रहा हो, ठीक है। इफ़ आई टेल यू दैट रेट ऑफ रिएक्शन, जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको आप एक और तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हो? आप बोल सकते हो इट इज़ 1/A टाइम्स रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। अगर मैं आपको जनरल रिएक्शन वही वाला दे दूँ, लिख देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। दिस इज़ अगेन योर जनरल केमिकल रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, ये ऑटोमेटिकली क्या है यार? ये वैल्यू ऑटोमेटिकली है माइनस dA/dt। ये वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या है? माइनस dA/dt। तो देखो ये रेट ऑफ रिएक्शन बन गया ना, ठीक है। सो आप इस तरीके से यार निकालोगे। सिमिलरली लिख लेते हैं इसको हर जगह। आप बोल सकते हो इट विल बी 1/B टाइम्स इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो 1/C टाइम्स रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, ठीक है। या फिर आप इसको बोल सकते हो 1/D टाइम्स रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D। आप इन चारों में से कोई सा भी फॉर्म यूज़ कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। लेट मी चेक समथिंग, या ओके। सो इन दिस वे, दैट्स हाउ दीज थिंग्स आर कनेक्टेड। एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि आप हमेशा पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे, उसके बाद आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस को कंपेयर करोगे, ठीक है। कैसे देखते हैं, ये देखो, चलो ये रिएक्शन देखो। फॉर द रिएक्शन 2A + B gives you 3C + D, ठीक है। Which of the following does not express the reaction rate? अभी सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है कि कौन सा इनमें से एक्सप्रेस नहीं करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलो इसके लिए पहले फटाफट से लिख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ना, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। यू विल से मैम -1/2 dA/dt, ठीक है, इज इक्वल टू A के टर्म्स में आ गया माइनस dB/dt, -1/1, उसको माइनस ही रहने दिया, प्लस 1/3 dC/dt, प्लस 1/3 dC/dt, और ये क्या होगा? प्लस dD/dt। आप ऐसे बोल सकते हो ना इसको, आप ऐसे बोल सकते हो उसको। तो फटाफट से देखते हैं कि क्या चीज़ है जो कि एक्सप्रेस नहीं कर रही है। माइनस dB/dt, ये टर्म तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, एक्सप्रेस कर रही है। dD/dt, ऑफकोर्स dD/dt प्रेजेंट है। -1/2 dA/dt, -1/2 dA/dt प्रेजेंट है। -1/3 dC/dt नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर प्लस होता तो ये सही होता, बट हमको क्या गिवन है यार? माइनस गिवन है।
प्रोडक्ट हमेशा अपीयर होते हैं उनके साथ आप हमेशा पॉजिटिव साइन यूज करते हो, ठीक है. सो दिस इज आर राइट आंसर बिकॉज दिस इज इनकरेक्ट. इट डज नॉट एक्सप्रेस द रेट ऑफ द रिएक्शन. सो दैट्स हाउ यू नो यूज इट. अगला देखते हैं. फॉर अ रिएक्शन हाफ ए गिव्स यू 2b. rate of disappearance of A is related to the rate of appearance of B by the expression. तो देखो अगर मैं दोनों साइड वो फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए, वैसे ओरिजिनली मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है हाफ ए इज गिविंग मी 2b. सो इन ऑर्डर टू रिमूव द फ्रैक्शन पार्ट, ताकि आप कंफ्यूज ना रहो, सो आई कैन ऑल्सो से ना दैट ए विल गिव यू 4b. ठीक है, ए विल गिव यू 4b. ठीक है, तो सबसे पहले यार हम लिखेंगे यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, हमको बताना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी से किस तरीके से रिलेटेड है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यार, हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन. कैसे लिखेंगे आपको सिखाया हुआ है. यू विल से दैट मैम माइनस डी ए बाई डी टी है ना इज इक्वल टू +1/4 +1/4 dB बाई डी टी. ऐसे होगा ना. अब देखो ऑटोमेटिकली यार ये रेट ऑफ रिएक्शन भी है और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए भी है. क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे कोई भी स्टोइशियोमेट्रिक जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है यार वो 1 है यहाँ पे. ठीक है, -1/1 इज -1. ठीक है, so minus dA by dt is equal to +1/4 dB by dt. ऑप्शन नंबर बी मैच हो रहा है. ठीक है, so that's how they are related. आगे चलते हैं. Consider the reaction N2 plus 3H2 gives you 2NH3. The equality relationship between dNH3 by dt and minus dH2 by dt. ठीक है, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है वो हमको बताना है. तो देखो अमोनिया फॉर्म हो रहा है, तो सबसे पहले अगेन हमेशा आपको पहले क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है. हमेशा सबसे पहले क्या लिखना है यार, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है. तो आप क्या बोलोगे अगर अमोनिया के फॉर्म में मैं पहले लिख दूँ अमोनिया के टर्म्स में. सो इट विल बी +1 बाई व्हाट इज हैपनिंग, सो इट विल बी +1/2 dNH3 बाई dt, राइट. इट विल बी +1/2 dNH3 बाई dt. ठीक है, हाइड्रोजन की तरफ देखते हैं एंड दिस विल बी इक्वल टू -1/3 dH2 बाई dt है ना. इट विल बी -1/3 dH2 बाई dt. ठीक है, सही है. पता नहीं थोड़ा सा लैगिंग हो रही है, वो आ जाएगा देखना जादू से थोड़ी देर में. सही है. सो दिस इज +1/2 dNH3 by dt will be equal to -1/3 dH2 by dt. हमको dNH3 by dt किसके इक्वल होगा वो बताना है. तो देखो 2 को जो है उधर भेज दो यार. 2 को अगर आप इधर भेज दो तो वो क्या बन जाएगा, यू विल से दैट dNH3 by dt, you will say that dNH3 by dt will be equal to -2/3 dH2 by dt. ठीक है ना, -2/3 dH2 by dt. ठीक है, सो यार इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, आप इसको अटेम्प्ट करोगे. ठीक है, एंड मेरे को कमेंट्स में बताओगे कि विच वन इज द राइट आंसर. ठीक है, so yes, that is it for the day guys. I hope you understood this and we'll see you in some other, like in the next chemistry on the go series. Till then, bye bye.